हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 से 8 जुलाई तक के बीच का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस 1 से 8 जुलाई तक के बीच का। और इसके साथ साथ मैं आपसे कहूँगा वीडियो स्टार्ट करने के पहले, अभी 2 दिन पहले बेस्ट 100 करंट अफेयर्स फॉर मे मंथ का एक पार्ट अपलोड कर दिया गया, उसे आप ज़रूर देखें। 1 से 5 जुलाई तक के बीच का जुलाई करंट अफेयर्स भी अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स के जो दूसरे टॉपिक है, इंडेक्स रैंकिंग लास्ट 4 मंथ के, बुक्स एंड ऑथर्स, तो उन सारे वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिए। लास्ट के 4 मंथ 3 मंथ के कवर कर दिए गए हैं 2 टॉपिक, इंडेक्स रैंकिंग, बुक्स एंड ऑथर्स, और अपकमिंग डेज में अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, रिसेंट मीटिंग्स एंड जो भी सबमिट्स हुए हैं उसके भी वीडियोज़ अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप बाकी के वीडियोज़ भी ज़रूर देखें, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस से ज़्यादा बाकी टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस फ्रॉम 1 टू 8 जुलाई। फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट द बैंक्स बैड लोन्स हैव रीच्ड देयर डैश लोएस्ट लेवल इन 2023। ये कह रहा सवाल कि आरबीआई ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी किया तो बैंक का जो बैड लोन है कितने सालों के निचले क्रम पे वो गया है 2023 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 ईयर, लोएस्ट ऑफ 10 ईयर इन 2023, मतलब कि 10 साल में जो बैंक का बैड लोन है सबसे लोएस्ट लेवल पे गया है इन 10 सालों में। ये आरबीआई ने जारी किया अपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में। डिटेल्स देखते हैं। जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक का जो है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जीएनपीए, इसको ये डाउन ट्रेंड हुआ है और 10 साल के सबसे लोएस्ट स्टेज पे गया है 3.9%। कब? मार्च 2023 में। तो मार्च का ही रिपोर्ट आरबीआई अब बचे हुए फाइनेंशियल ईयर में जारी करेगी। तो 3.9% पे ये जो 10 ईयर का सबसे लोएस्ट पार्ट है जीएनपीए का बैड लोन्स का, और वही जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है। एंड द नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स रेशियो डिक्लाइन टू 1% ऑफ टोटल लोन्स। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो नेट एनपीए है इसका रेशियो भी 1% हुआ है, टोटल लोन्स का डिक्लाइनेशन हुआ है, कमी आई है। ये कह रहा है कि इस 10 साल में सबसे कम वाला ये जो पैरामीटर उस पर आया, परसेंटेज है उस पर आया। इसके साथ साथ इसी रिपोर्ट का जो दूसरा हिस्सा है, द कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशियो CRAR एंड द कॉमन इक्विटी टीयर 1 रेशियो ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स रोज टू हिस्टोरिक हाइट्स ऑफ 17.1% एंड 13.9% इन मार्च 2023। तो CRAR कितना हाई गया है? 17.1%, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशियो और कॉमन इक्विटी टीयर 1 रेशियो 13.9% पे गया है। इसके साथ साथ CRAR ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ये गया है 16.5%, ये भी इंपॉर्टेंट है। और NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का 27.5% पे गया है। ठीक है, तो लोन्स, बैड लोन्स होता है क्या? जब रिपेमेंट नहीं होता 90 और उससे ज़्यादा दिन का, इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं बैड लोन्स का, तो वो एक अलग हिस्सा है। तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि कितने दिन, मतलब कितने ईयर्स पे ये लोएस्ट लेवल गया है बैंकों का जो लोन है नॉन परफॉर्मिंग एसेट 10 साल में सबसे लो पे, इसका वैल्यूएशन क्या है? वैल्यूएशन नहीं, परसेंटेज 3.9%। CRAR आपको याद रखना 17.1%, और जो CRAR है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का ये है 16.5% और 27.5%। इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ फिगर्स एंड परसेंटेज। सेकेंड क्वेश्चन है, आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड इंटरेस्ट, ये भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का ही सवाल है। तो आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड इंटरेस्ट रेट्स हाइक टू हाउ मच परसेंट विथ इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2023। 1 जुलाई 2023 से जो आरबीआई का फ्लोटिंग रेट बॉन्ड इंटरेस्ट है इसमें कितना परसेंटेज हाइक हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 8.05%, 8.05% इसमें हाइक किया गया है। तो देखिए, आप बॉन्ड डिबेंचर जानते हैं, लेकिन ये जो फ्लोटिंग बॉन्ड है ना, इसमें फ्लक्चुएट करता है परसेंटेज। फ्लोटिंग बॉन्ड इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट दैट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड कूपन रेट बट इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन द बेंचमार्क द बॉन्ड इज ड्रॉन। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट जो है आरबीआई का सेविंग बॉन्ड पे, इसमें हाइक हुआ है 8.05% फ्रॉम 7.35%। तो पहले था 7.35% टिल 31 दिसंबर 2023। 31 दिसंबर 2023 तक ये रेट रहने वाला है। इसमें हाइक हुआ है 0.07% से। क्वेश्चन को और टफ करने के लिए ऐसा पूछ सकता है कि कितना चेंजेस हुआ है
कितने परसेंटेज का चेंज हुआ है, तो वैसे ऑप्शन में दिया जाएगा 0.07%। आपको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है और पढ़ना है। हैज़ कम बिकॉज द गवर्नमेंट हाइक द इंटरेस्ट रेट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। सरकार ने एनएससी में चेंजेस किया है, तो उसके वजह से भी इस चीज़ में आरबीआई ने चेंजेस लाया है। एनएससी में भी सरकार ने चेंज किया था 7.7% से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में। और भी सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो एनएससी में सरकार ने चेंजेस किया था 7.7% का, तो उसके वजह से इसका असर इस पे पड़ा। और इसका एक और टर्म है, रेसिडेंस इंडिविजुअल्स एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज कैन इन्वेस्ट इन दिस बॉन्ड विद द मिनिमम्स ऑफ 1000 विथ नो एक्स्ट्रा लिमिट। तो इस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं 1000 से मिनिमम विथ नो एक्स्ट्रा लिमिट। तो इस सवाल का आंसर होगा 8.05%। आपको मेन टर्म क्या याद रखना है, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड इंटरेस्ट, और उसका टर्म दूसरा टर्म याद रखना है 8.05%। नेक्स्ट है, On 1st July, HDFC and HDFC Bank completed merger. Now HDFC Limited will hold how much percent stake in HDFC Bank? तो HDFC बैंक में कितने परसेंटेज का स्टेक अब हो गया है HDFC ग्रुप का लिमिटेड का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। मर्जर हुआ है 41%, अब स्टेक होगा HDFC बैंक में किसका? HDFC का। और ये जो अप्रूवल हुआ, मर्जर हुआ है, किसके द्वारा अप्रूव किया गया है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा। इन दोनों ने अप्रूव किया है मर्जर को HDFC बैंक्स बोर्ड इन अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 232 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 230 से 232 तक कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार HDFC ग्रुप का HDFC बैंक दोनों का मर्जर हुआ है, और मर्जर अप्रूव किया गया है CCI और NCLT के द्वारा। नाउ द कंबाइंड वैल्यूएशन ऑफ $172 million, HDFC बैंक विल बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट बैंक आफ्टर SBI। SBI इस मर्जर के बाद, SBI के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट बैंक हो जाएगा इंडिया का, वो होगा HDFC बैंक। इसके साथ साथ तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म ये है, द बैंक विल मेंटेन स्वैप रेशियो ऑफ 25:42। मतलब कि एवरी HDFC शेयर होल्डर विल गेट 42 शेयर्स ऑफ HDFC बैंक फॉर एवरी 25 शेयर्स दे होल्ड। जो वो शेयर होल्ड करते थे, वैल्यूएशन मान लीजिए 25 रुपये शेयर होल्ड करते थे, तो उसका उन्हें मिलेगा 42 रुपये। ठीक है, तो मर्जर के बाद ये स्वैप रेशियो में चेंजेस आया है, यानी कि जो शेयर होल्डर है उन्हें 42% मिलेगा ऑन एवरी 25 शेयर दे होल्ड। तो ये स्वैप रेशियो एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, कि मर्जर के बाद स्वैप रेशियो क्या रहेगा HDFC और HDFC बैंक का? 25:42। HDFC के बहुत सारे सब्सिडीरीज हैं, HDFC लाइफ, HDFC अर्गो, HDFC सिक्योरिटीज़, HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड, HDFC फाइनेंशियल सर्विसेज, क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो ये सारे सब्सिडियरीज हैं। तो इस मर्जर के बाद जो HDFC के चेयरमैन है दीपक पारेख, इन्होंने अब रेजिग्नेशन दे दिया है, तो इन्होंने अपने पद से रिज़ाइन कर दिया है आफ्टर मर्जर। और HDFC बैंक के जो MD CEO हैं वो है शशिधर जगदीशन, और चेयरमैन है अतानु चक्रवर्ती। तो एक सवाल से 3-4 सवाल तो बिल्कुल निकल के आते हैं। पहला ये हो गया कि कितना परसेंटेज स्टेक होल्ड करेगा, तो वो है 41% HDFC बैंक में HDFC ग्रुप के द्वारा। किस दोनों ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये बॉडी ने अप्रूव किया, CCI और NCLT ने, किस सेक्शन के तहत किया? 230 से 232। ये तीसरा सवाल बन जाता है। चौथा जो टर्म हो जाता है वो कि स्वैप रेशियो कितना होगा शेयर्स का? 25:42। तो एक ही सवाल से 4-5 सवाल निकलते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विच इज़ द फर्स्ट बैंक टू लॉन्च महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया ने ये जारी किया है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। ये वन टाइम स्कीम है, स्मॉल सेविंग स्कीम टिल मार्च 2025 तक के लिए, विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 टू मैक्सिमम ऑफ 2 lakhs। दिस डिपॉजिट इंटरेस्ट विल बी 7.5% विथ अ मैच्योरिटी ऑफ 2 years। तो एक ही बार का वन टाइम स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट बाय बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO हैं रजनीश कर्नाटक, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट है, विच पेमेंट बैंक टाइड अप विथ पार्क प्लस टू एनेबल फास्ट टैग बेस्ड पार्किंग सॉल्यूशंस एट वाराणसी एयरपोर्ट? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एयरटेल पेमेंट बैंक। और इसी से सवाल था मैं करंट अफेयर्स वाले वीडियो में कि किस पेमेंट बैंक ने NPCI से
टाइप किया है आधार एनेबल्ड पेमेंट के लिए फेस बाई वो क्या था, मुझे सवाल याद नहीं आ रहा, उसका आंसर था तो मुझे याद आया कि एयरटेल पेमेंट बैंक इसका आंसर होगा। इसने पार्क प्लस के साथ टाइप किया है फास्टैग बेस्ड पार्किंग सॉल्यूशन एट वाराणसी एयरपोर्ट। नेक्स्ट है एज पर अंकटैड्स वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 विच कंट्री लीड्स इन मोस्ट एफडीआई इनफ्लोज टिल द एंड ऑफ 2022। 2022 के अंत तक किस देश सबसे ज़्यादा लीडिंग है एफडीआई इनफ्लो में एज पर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। अब रिपोर्ट की बात आई तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पहले तो यूएसए होगा इसका आंसर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की बात है, अभी इंडेक्स रैंकिंग वाले वीडियो को आप ज़रूर देखें, वो काफ़ी डिटेल वीडियो है, उसमें बताया गया किस तरीके से सवाल फ्रेम हो सकते हैं एग्ज़ाम में। तो इसका आंसर होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप देखिए ये टेबल, ये अंकटैड के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। यूएसए टॉप पे है, चाइना सेकंड पे, सिंगापुर। ये जो ब्रैकेट में ये पिछले साल की रैंकिंग है, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना, आप बस ये ग्राफ देख सकते हो। यूएसए टॉप पे है, चाइना सेकंड पे, सिंगापुर थर्ड पे है, हांगकांग फोर्थ पे है, ब्राज़ील फिफ्थ पे है, ऑस्ट्रेलिया सिक्स पे है, कनाडा सेवन्थ पे है, इंडिया एट्थ पे है एज इट इज़ फ्रॉम द लास्ट ईयर रैंकिंग। ठीक है, तो इंडिया की रैंकिंग आपको ध्यान रखनी है और टॉप 5 भी आप ध्यान रख सकते हो। अब ये कह रहा है, जो इसका मेन इंपॉर्टेंट टेक अवे पॉइंट है कि जो ग्लोबल एफडीआई है इसमें कितना डिक्लाइनेशन हुआ है 12% का, जिसका वैल्यूएशन है $1.3 ट्रिलियन इन 2022। 2022 में जो ग्लोबल एफडीआई हुआ उसमें डिक्लाइनेशन कितना हुआ 12% का, जिसका वैल्यूएशन क्या है 1.3 ट्रिलियन डॉलर। दूसरा है इन 2022 एफडीआई फ्लोज टू डेवलप्ड कंट्रीज एज अ ग्रुप फेल बाय 37%। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, एज ग्लोबली, तो उसमें जो एफडीआई में कमी आई है 37% की, सबसे ज़्यादा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस डील्स इंडिया स्टैंड्स सेकंड बिहाइंड यूएसए। तो जो एफडीआई है रिलेटेड टू इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंसेस में, इसमें इंडिया जस्ट यूएसए से बिहाइंड, यानी कि सेकंड रैंकिंग पे है। इंडियन आसियान नेशंस आर टॉप रेसिपिएंट्स ऑफ एफडीआई। एशिया अकाउंट्स फॉर मोर देन 50% ऑफ एफडीआई। मतलब पूरा जो एशिया और आसियान नेशंस हैं ये अकाउंट करते हैं कुल 50% ऑफ एफडीआई ग्लोबली। ठीक है, यूएनसीटीएडी के हेडक्वार्टर का जिनेवा में सेक्रेटरी जनरल कौन है? रेबेक्का ग्रीन्सपैन। ये आप देख सकते हो। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट में इंडिया थर्ड पे, यूएसए फर्स्ट पे, यूके सेकंड पे, इंडिया थर्ड पे, यूएई फोर्थ पे और जर्मनी फिफ्थ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड हाउ मच अमाउंट टू सपोर्ट इंडियाज लो कार्बन ट्रांजिशन। अब वर्ल्ड बैंक से हर वीडियो में एक सवाल बन जा रहा है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1.5 बिलियन डॉलर। तो लो कार्बन ट्रांजिशन, कार्बन एमिशन से रिलेटेड चीज़ जो है उसके लिए प्रोजेक्ट फंडिंग के लिए 1.5 बिलियन डॉलर दिया है विश्व बैंक ने। इट विल हेल्प इंडिया अचीव टू इट्स टारगेट ऑफ 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030, 2030 तक जो भारत का टारगेट है, और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए भी। इसको दिया गया है भाई इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ये प्रोवाइड करेगी लोन। और वर्ल्ड बैंक के अभी कौन है प्रेसिडेंट? अजय बंगा, 14th प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। विच बैंक एंड नेशनल ई गवर्नेंस NEG कोलैबोरेट टू इंट्रोड्यूस डिजिटल सर्विस वेव वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस? इंडियन बैंक। देखिए ये पुराना न्यूज़ है लेकिन फिर अभी आया था न्यूज़ में, बीच बीच में आते रहता है, तो अभी ये फिर से न्यूज़ में था, तो इंडियन बैंक इसका आंसर होगा। विच बैंक लॉन्च्ड रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड फॉर लग्जरी बेनिफिट्स? इंडियन ओवरसीज बैंक। अब एक और मर्जर से क्वेश्चन है, IDFC लिमिटेड टू मर्ज विद IDFC फर्स्ट बैंक बाई 2023 एंड इन अ शेयर एक्सचेंज रेशियो ऑफ 31:20। तो IDFC लिमिटेड और IDFC फर्स्ट बैंक का जो शेयर रेशियो होगा वो होगा 31:20। IBA यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन फॉर्म्ड हाउ मेनी मेंबर कमिटी टू इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशंस फ्रॉम RBI ऑन वर्किंग ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? तो 5 मेंबर का ये समूह है, कोई हेड नहीं है, इसलिए इसको MCQ में डाला नहीं गया। तो 5 मेंबर का कमेटी बना है इंडियन बैंक एसोसिएशन ने असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए रिकमेंडेशन लेने के लिए RBI से। तो ये था 1 से 8 जुलाई तक के बीच का बैंकिंग
फाइनेंशियल अवेयरनेस। आई होप इस चैनल पे जो आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है कॉन्साइज वे में, कम टाइम में, ओवरऑल जितना होता है आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट वो सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाता है। और आप करंट अफेयर्स के टॉपिक के वीडियो ज़रूर देखें, बिल्कुल ना छोड़ें उन सारे वीडियोज़ को। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।